सामने आ रही है, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने तबादले का विरोध किया है। एलजी के तबादले के आदेश को गलत बताया है। विरोध दर्ज कराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को लेटर लिखा है और एलजी ने 48 अधिकारियों का तबादला किया है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तबादले का विरोध किया है। एलजी के तबादले के आदेश को गलत बताया है और विरोध दर्ज कराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को लेटर लिखा है। आपको ये जानकारी दे दें कि एलजी ने 48 अधिकारियों का तबादला किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या है पूरा मामला? और इस खबर ये निकलकर सामने आ रही कि पहले खबर ये आ रही थी कि मुख्यमंत्री जो है वो नाराज है, अब ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने गृह मंत्री तक को पत्र लिख दिया। पूरा मामला क्या है, जरा समझाइए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामला ये है कि 1 अप्रैल को यानी कि परसों एलजी मनोज सिन्हा के ऑर्डर के जरिए 48 ऐसे ऑफिसर जो कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जेकेएस से ताल्लुक रखने केएस ऑफिसर्स हैं, उनका ट्रांसफर किया गया था, एक जगह से दूसरी जगह किया गया था। लेकिन गवर्नमेंट का जो उमर अब्दुल्ला सरकार ये कह रही है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये कर नहीं सकती है, क्योंकि जो बिजनेस रूल्स के हिसाब से जो जेकेएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तकर्री या उनकी ट्रांसफर्स का अधिकार सिर्फ चीफ मिनिस्टर को है, जबकि आईएएस ऑफिसर्स का अधिकार, उनकी ट्रांसफर और नियुक्ति का, पोस्टिंग और ट्रांसफर का जो अधिकार है वो एलजी के पास है। तो उनका कहना था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बाईपास किया है उनको, चीफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में न लेके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स की तबादली कर सकती है या उनको अधिकार है, उनको पूछे बगैर ही उन्होंने ये ट्रांसफर कर दी। लेकिन राजभवन का ये कहना है कि देखिए, ये जो 48 देखिए ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया गया, ये बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट थे, कहीं एडिशनल डीसी थे, कोई तहसीलदार थे, तो उनका लॉ एंड ऑर्डर के साथ डायरेक्टली वास्ता है और लॉ एंड ऑर्डर उनके मुताबिक, एलजी राजभवन के मुताबिक उनके अंडर ही है। तो कहीं ना कहीं उनका ये तर्क था। लेकिन जब ये ट्रांसफर हुई तो उसके बाद कांग्रेस की रिएक्शन आई और उसके बाद कई और पार्टियां भी इसमें, जो कि कांग्रेस के थे, उन्होंने कहा कि ये गलत फैसला हुआ है, ये गलत ऑर्डर निकला है, ट्रांसफर जो हुई है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज सभी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूलिंग पार्टी के एमएलएज हैं, उनको समर्थन दे रहे कांग्रेस के एमएलएज हैं, सीपीआईएम है, इंडिपेंडेंट एमएलए, जो टोटल मिला के जो उमर लेट सरकार को समर्थन दे रहे हैं जो एमएलए हैं, उन सभी की मीटिंग कल 11 बजे बुलाई है श्रीनगर में। और ये भी कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला इसमें इस बात को रखेंगे। लेकिन उससे पहले ही कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने अब अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है, उनको भी पत्र लिखा है और पत्र में स्ट्रांगली नाराजगी जाहिर की है कि जिस तरह से ये लेकिन समीर, ये समझना होगा, जहां एक तरफ उमर अब्दुल्ला जो है वो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री को लेटर लिख रहे हैं नाराजगी को लेकर, तो वही दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री इस मुद्दे पर बोलने से क्यों बचते हुए नजर आ रहे हैं? उनके मंत्रियों के द्वारा ये क्यों कहा जा रहा है कि बैठक इस बात को लेकर नहीं बुलाई जा रही है, बैठक में अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी, ये एक फॉर्मल मीटिंग है जो हमेशा होती है? देखिए, ये सियासत का जो राजनीति को अगर आप समझें तो राजनीति में जो बोला जाता है वो होता नहीं है और जो होता है वो बोला बहुत ज्यादा नहीं जाता है। राजनीति इसी का नाम है, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। इसमें राजनीति इसी का नाम है कि जो बोला जाता है वो होता नहीं है और जो होता है वो बोला नहीं जाता है। और यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को ये बात तो बहुत बुरी लगी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री तक को चिट्ठी लिख दिया है, लेकिन उनके मंत्री इस मुद्दे पर बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिए।